गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। बेटा आज हम अपना नेक्स्ट जो भी काम है वो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो रीडर बुक के जितने भी लेसन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे ग्रामर बुक के जो चैप्टर हैं वो स्टार्ट करेंगे। उसमें जो आपके सेकंड टर्म में जो जो सिलेबस में हैं लेसन वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले लेसन नंबर 3 संधि, लेसन नंबर 4 शब्द विचार, लेसन नंबर 8 समास, लेसन नंबर 12, 13, 14 और लेसन नंबर 27। ये जो चैप्टर हैं ये हमारे ग्रामर बुक के लेसन हैं। इसमें हम सबसे पहले लेसन नंबर 27 जो है चित्र वर्णन, उसके बारे में समझेंगे कि इसमें आपने क्या करना होता है और इसे कैसे करना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा रीड करते हैं कि चित्र वर्णन का मतलब क्या है। चित्र वर्णन का अर्थ है चित्र में जो कुछ दिख रहा है उसे लिखित रूप प्रदान करना। इससे छात्रों की लिखित अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। मतलब चित्र वर्णन का मतलब है कि जो आपको पिक्चर में दिख रहा है उसमें जो कुछ भी आपको समझ आ रहा है कि उस पिक्चर में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में आपने लिखना है शब्द वाक्यों में, मिनिमम 7, 8 या 9 लाइनों में। तो इस तरह से आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि आपको उस चित्र में क्या समझ आ रहा है, उसमें क्या कुछ हो रहा है, क्या दिख रहा है, उसके बारे में आपने उसको सेंटेंस में, वाक्यों में 5 या 6, 7 लाइनों में उसको एक्सप्लेन करना है। चित्र वर्णन करते समय निम्नलिखित बातों का अवश्य ध्यान रखें कि डायरी में केवल महत्वपूर्ण घटनाओं का ही उल्लेख करना चाहिए कि जो उसमें इम्पॉर्टेंट बात बताई है, इम्पॉर्टेंट घटना या कुछ जो भी है उसको ही एक्सप्लेन करना चाहिए। चित्र देखकर उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि पहले अपने दिमाग में जो भी चित्र के बारे में आपको समझ आ रहा है उसका ध्यान रखना है। आगे वाक्य छोटे छोटे साफ व सुंदर अक्षरों में लिखें कि जो आप उसमें जो भी विचार आपको उसके पिक्चर के बारे में समझ आ रहा है, आपके मन में जो भी विचार आ रहा है उसको आपने सेंटेंस में ज़्यादा लंबा सेंटेंस नहीं बनाना है, छोटे छोटे सेंटेंस में उसको एक्सप्लेन करना है। सरल भाषा का ही प्रयोग करें कि उसमें सिंपल लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है। शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। अनावश्यक विस्तार से बचें कि कोई भी फालतू की बातें उसमें आपने नहीं लिखनी है। जो भी आपको तस्वीर में या पिक्चर में समझ आ रहा है उसके बारे में ही आपने 6-7 लाइनों में उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे अब आपको ये एक पिक्चर दी हुई है, मान लीजिए ये पिक्चर है, इसको नीचे इस तरह से एक्सप्लेन करके बताया है कि इसमें क्या पता लग रहा है। जैसे अब ये आपको मान लीजिए कि इस तरह से आपको पिक्चर दिखाई जाती है तो आपने अपने शब्दों में उसको बताना है कि इस पिक्चर में क्या कुछ पता लग रहा है। जैसे चित्र में एक राजा शेर के सामने खड़ा है। राजा गाय की रक्षा करने के लिए तत्पर है। राजा के एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में ढाल है। शेर गाय को खाना चाहता है। पेड़ पर एक तोता भी बैठा हुआ है। हमें अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी दूसरों के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। तो इस तरह से जैसे कि इस तस्वीर में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, शो हो रहा है, उसको हमने इस तरह से सेंटेंस में सिंपल शब्दों में उसको एक्सप्लेन किया है। तो आपने भी चित्र वर्णन में इसी तरह से करना है कि आपको जैसे मान लीजिए पेपर होते हैं तो पेपरों में आपको इस तरह से एक पिक्चर दिखाई जाएगी, जैसे ये आपके आगे भी दी हुई है। इस तरह की एक पिक्चर दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि इसे 30 या 40 शब्दों में इस चित्र का वर्णन कीजिए। तो आपने इस तरह से सेंटेंस में, जैसे ये आपको मैंने अभी पढ़ के बताया है, इस तरह से आपने इस चित्र वर्णन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है बेटा, तो ये भी आपका सिलेबस में जो 27 चैप्टर है वो आज हमने किया है। तो आप एक बार इस लेसन को थोड़ा
पढ़ लेना तो आपको इसके बारे में पता लग जाएगा कि ये कैसे करना है। सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जो आपको तस्वीर में समझ चीज़ आ रही है कि इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये भी एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक तस्वीर जो दिखाई दे रही है, इसमें बारिश का सीन दिख रहा है, बारिश हो रही है, कुछ बच्चे खड़े हैं, ठीक है। उन्होंने अपने पास छाता भी लिया हुआ है, एक मेंढक भी है। बच्चे पानी के साथ उसमें बोट वगैरह बनाकर खेल रहे हैं। तो इस तरह से आपने उसको एक्सप्लेन करना है। ओके बेटा, थैंक यू।